Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgraph. You learn English with easy lessons. In this lesson, we're going to learn the difference between whose and whose. देखिए ये बिगनर लेवल का लेसन है. आप में से बहुत से लोगों को पता होगा इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस, लेकिन जो स्टूडेंट्स इस वक्त बिगनर लेवल पर है उनको नहीं पता होता, तो उनके लिए आज ये लेसन है. देखिए एक हुज है जो आप पहले वाला देख रहे हैं जिसमें है WHO फिर अपोस्ट्रोफी और फिर S है. ठीक है, उसको भी हुज पढ़ा जाता है. और सेकंड जो हुज है वो है WHOSE. ठीक है, उसका स्पेलिंग ही डिफरेंट है, उसको भी हुज पढ़ा जाता है. इन दोनों में क्या फर्क है आज के लेसन में हम ये समझेंगे. इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इन दोनों का मीनिंग सेम नहीं है, इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है. तो आज के लेसन में हम वो समझेंगे. तो पहले समझ लेते हैं जनाब कि जो हम ये अपोस्ट्रोफी एस के साथ जो हमारा हुज है, जो कि आपको मतलब कि आपके लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है, ये दो लफ्जों का कंट्रैक्शन है. मतलब हु इज का और हु हैज का. देखिए अंग्रेज जो है ना, वो चूंकि बहुत तेज अंग्रेजी बोलते हैं, तो तेज अंग्रेजी जब बोली जाती है तो वहां पर लफ्जों को जोड़ा जाता है, जोड़कर बोला जाता है. जैसे कि हम हु इज, ठीक है, हु इज बोलते हैं ना, वो हु इज नहीं बोलेंगे, वो हुज बोलेंगे. और जब इसी तरह से इसको मिलाकर हु इज को मिलाकर लिखा जाएगा तो फिर इसी तरह से WHO फिर अपोस्ट्रोफी फिर एस लगा दिया जाता है. तो ये मिलाकर लिखने का तरीका है. इसी तरह से हु हैज को भी जब तेजी में रवानगी में बोला जाता है तो मिलाकर बोला जाएगा तो हुज ही बोला जाएगा और लिखते वक्त भी ऐसा ही लिखा जाएगा. अब आप कहेंगे पता कैसे चलेगा कि ये हु इज है या ये हु हैज है जब बोला जा रहा है या लिखा जा रहा है? क्योंकि बोलते वक्त भी हुज बोला जाएगा और लिखते वक्त भी जो है वो अपोस्ट्रोफी एस के साथ लिख दिया जाएगा दोनों को. तो जुमले से समझ में आएगा हमको, जो कि हम आगे जाके समझेंगे जब मैं आपको इन दोनों से जुमले बनाकर आपको बताऊंगी. हु इज को भी जब हम जोड़ के जुमले बनाएंगे और हु हैज को भी जब हम जोड़ के जुमले बनाएंगे तो आगे मैं आपको समझाती हूँ. अब आ जाते हैं जी दूसरे हुज की तरफ. ये जो है WHOSE हुज जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है. पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है इसकी टेंशन ना ले, आप ये समझ लीजिए सिर्फ कि जैसे हम उर्दू या हिंदी में बोलते हैं ना किसका या कौन सा, ठीक है, उस सेंस में हुज जो है ना वो इस्तेमाल होता है. आई होप कि समझ में आ गया होगा. अभी देख लेते हैं. जैसे कि ये पहले वाला हुज है, अब इसके जुमले देख लेते हैं. जैसे ये पहला जुमला है, हु इज योर फेवरेट एक्टर, तुम्हारा पसंदीदा एक्टर कौन है, ठीक है, फनकार कौन है जो हम उर्दू में बोलते हैं. अब यहाँ पर आप देखिए कि जुमले का मीनिंग क्या बन रहा है, तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है. ठीक है ना, प्रेजेंट का टेंस है. तो इसका मतलब है कि ये हु इज की कंट्रैक्शन है. हु इज योर फेवरेट एक्टर. जब हम किसी से अगर हम अलग-अलग करके बोलेंगे जुमले को तो हमें जुमले की फॉर्मेशन से पता लग जाएगा कि जो दूसरा इंसान जो हमें बोल रहा है वो हु हैज के सेंस में बोल रहा है या हु इज के सेंस में बोल रहा है. ठीक है ना, हु हैज योर फेवरेट एक्टर तो नहीं वो बोलेगा ना, जुमला ही नहीं बनता है, गलत जुमला है. ठीक है, तो हु इज योर फेवरेट एक्टर, तुम्हारा पसंदीदा जो फनकार वो कौन है, एक्टर कौन है. ठीक है, अक्सर सवाल बोला तो हु इज बोलने के बजाय हुज बोला जाएगा. हु इज योर फेवरेट एक्टर तेजी से बोला जाएगा. ठीक है, इसी तरह से सेकंड है, हु इज रेडी टू लीव, कौन जाने के लिए तैयार है. हुज, हु इज रेडी टू लीव. ठीक है, हु इज की कंट्रैक्शन है. इसी तरह से एक और जुमला देख लेते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट, क्या मतलब कि कौन इस प्रोजेक्ट का जिम्मेदार है. ठीक है, किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है इस प्रोजेक्ट की, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट आ जाएगा. ठीक है, तो हु इज को भी जब जोड़ा जाता है तो हुज ही बोला जाता है और हुज ही लिखा जाता है, अपोस्ट्रोफी एस के साथ लिखा जाता है. तो हम दूसरे जुमले भी देख लेते हैं. दूसरे है जी, हु हैज रेड दिस बुक. हुज रेड दिस बुक, तेजी से जब जुमले को बोला जाएगा तो बोला जाएगा हुज रेड दिस बुक. ठीक, आप अक्सर मूवीज में देखेंगे तो वो इसी तरह से बोलते हैं, जो जो जाहिर है जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं. ठीक, तो ये किसकी कंट्रैक्शन है, ये हु हैज की, मतलब कि किसने ये बुक पढ़ ली है. अब इसका ये मतलब है तो जाहिर बात है ये तो नहीं होगा ना कि किसने ये बुक पढ़ी है. ठीक है, पढ़ी है, पढ़ ली है या पढ़ी है, मतलब एक एक्शन है जो पास्ट में हो चुका है. ठीक है ना, तो इसलिए ये हु हैज है. ठीक है, इसी तरह से ये सेंटेंस आ गए, हु सीन माई कीज, मतलब किसने मेरी चाबियां जो है देखी हैं. तो हु हैज सीन माई कीज.
ठीक, किसने मेरी चाबियां, जो किसी ने मेरी चाबियां देखी हैं, हु सीन माई कीज। ठीक है, अब यहाँ से आप इसी तरह से भी समझ लीजिए कि ये हु इज है या हु हैज है, कि देखिए कि अगर हु हैज है उसकी कंट्रैक्शन हो रही है तो उसमें वर्ब आ रहा है। ठीक, और वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म उसी से पता लग जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। ठीक है, तो क्या हो गया, हु हैज है, हु हैज सीन माई बुक माई कीज, या हु हैज सीन माई बुक्स, या हु हैज सीन माई माई पेन, या जो भी माई शर्ट, कुछ भी पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हु हैज कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट, किसने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है। ठीक है, कंप्लीटेड आप यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये हु हैज की कंट्रैक्शन है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि जो अपोस्ट्रोफी एस के साथ हुज है वो हु इज की कंट्रैक्शन है या हु हैज की कंट्रैक्शन, उसको जोड़ा गया है, उसको जोड़ के बोला जाता है हुज। ठीक है, दोनों को हुज बोला जाएगा। अब आ जाते हैं जी सेकंड की तरफ, हुज। सेकंड हुज जो मैंने आपको बताया था पोजेसिव प्रोनाउन है, अगर नहीं समझ में आ रही तो उसमें ना जाइए। इसको उर्दू में जैसे मैं आपको बताती हूँ, हम जो कहते हैं किसका। ठीक है, किसका के मीनिंग में जो है ना, ये हम जो सेकंड हुज है इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हुज आइडिया वाज इट, ये किसका आइडिया था। अक्सर कुछ गलत हो जाए ना तो अक्सर कहते हैं ये किसका आइडिया था, किसने ये सोचा था ये सब कुछ करने के लिए। ठीक है, तो हुज आइडिया वाज इट, किसका के मीनिंग में जो है ना हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हुज शूज आर लेफ्ट एट द डोर, किसके जूते हैं जो कि मतलब दरवाजे में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हुज शूज, किसके जूते। ठीक है, इसी तरह से हुज टीम वन द गेम, किसकी टीम जो है वो गेम जीती है। ठीक है, तो किसकी टीम, किसका आइडिया, किसके जूते, किसकी टीम। ठीक है, इस सेंस में ये वाला हुज इस्तेमाल होता है इस तरह से। इसी तरह से हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ऑर्गेनाइज द इवेंट, किसकी जिम्मेदारी है इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की। ठीक, तो आपको मुझे समझ में आ गया होगा कि जो WHO फिर अपोस्ट्रोफी फिर एस के साथ जो हुज होता है वो कंट्रैक्शन है हु इज की और हु हैज की, और जो WHOSE हुज होता है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। ठीक है, वो इस मीनिंग में इस्तेमाल होता है। तो आई होप कि आपको आज का लेसन जो है वो क्लियर हो गया होगा। जो बिगनर लेवल पर स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये दोनों वर्ड्स अगर कंफ्यूज करते हैं तो आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से कुछ और जानना चाहते हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके लेसन लेके आओगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।